दोस्तों, पत्नी की एक छोटी सी गलती की वजह से पति आधी रात को अपनी पत्नी को बिस्तर पर गहरी नींद में सोते देखकर वह उनके हाथ पैर बांध देते थे और फिर उनकी प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्च की गुंडी डालकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा तड़पाया करता था और फिर उनके साथ वह सब काम करने लगते थे। दोस्तों, पत्नी की प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्च की गुंडी डालने के बाद उन्हें कितना तकलीफ होता होगा, इसका आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, पत्नी की आखिर वह क्या गलती रही होगी जिस वजह से पति अपनी पत्नी को इतना बेरहमी से तड़पाकर उनके साथ ऐसा काम करता था। और दोस्तों, जब पत्नी अपने पति के रोज़ के ऐसा घिनौना हरकत से तंग आ चुकी थी, फिर वह जो कदम उठाती है उसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि बिहार राज्य के बक्सर जिला के सवैया प्रखंड के एक छोटे से इलाके काकतिया गांव की है। दरअसल काकतिया गांव में भुवनेश्वर का परिवार रहा करता है। दोस्तों, भुवनेश्वर की एकलौती बेटी अंजलि की शादी रहती है, जिसमें अंजलि अपनी सभी सहेलियों को अपनी शादी में बुलाती है। दोस्तों, अब अंजलि की शादी में अंजलि की लगभग सभी सहेली पहुंच जाती है, जिसमें एक सहेली जिनका नाम सोनिया रहती है। दरअसल सोनिया अंजलि की कुछ ज़्यादा ही गहरी सहेली रहती थी, जिसमें सोनिया हमेशा अंजलि की शादी में उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। दोस्तों, अब शादी की रात लगभग 10 बज चुके थे और दूल्हे की तरफ से बारात भी आ चुकी थी। दोस्तों, अब अंजलि के पिताजी सबसे पहले बाराती को अच्छे से खाना खिला पिलाकर उनका स्वागत करते हैं। फिर लगभग रात के 12 बजते ही जयमाला की तैयारी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अब जयमाला के स्टेज पर अंजलि की गहरी सहेली सोनिया भी चढ़ जाती है, जिसमें दूल्हे की तरफ से आए हुए दूल्हे का एक गहरा दोस्त जिनका नाम पंकज रहता है, वह भी अंजलि की सहेली सोनिया को ही देखते रहता। दोस्तों, अब जयमाला के स्टेज पर ही पंकज और सोनिया की आंखों में आंखें मिल जाती है। दोस्तों, अब जैसे ही सोनिया और पंकज के बीच पहली बार नज़र से नज़र मिलती है, अब पहले ही नज़र में वह दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। दोस्तों, सोनिया को मुस्कुराते देखकर दूल्हे का दोस्त पंकज भी मुस्कुराने लगता है। दोस्तों, अब जयमाला का प्रोग्राम खत्म होने के बाद सोनिया अपनी सहेली अंजलि के साथ घर चली जाती है, जिसमें पंकज भी सोनिया के पीछे पीछे जाने लगता है। दोस्तों, अब पंकज सोनिया को इशारों से छत पर जाने को कहने लगते, तो सोनिया भी पंकज के इशारों पर छत पर चली जाती है, जहां पर सोनिया को छत पर आते ही पंकज सोनिया से बातें करने लगते हैं और उनसे उनका मोबाइल नंबर भी मांगने लगता है। दोस्तों, अब छत पर ही पंकज सोनिया को काफ़ी ज़्यादा बहलाने फुसलाने लगता है कि हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम तुम्हारे साथ ही शादी करेंगे और तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे। दोस्तों, सोनिया पंकज की इन बातों में आकर दूल्हे के दोस्त पंकज को अपना मोबाइल नंबर दे देती है और फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। दोस्तों, अब बातों बातों में सोनिया और पंकज के बीच इतना गहरा प्यार हो जाता है कि वह एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाने लगते हैं। दोस्तों, जब पंकज पूरे 1 महीना तक लगातार सोनिया से बातें करती है, उसके बाद उन्हें मिलने का मन करने लगता, तो वह सोनिया को मिलने के लिए पटना रेलवे स्टेशन के पास बुलाते हैं। दोस्तों, सोनिया भी पंकज के बातों पर इतना ज़्यादा भरोसा कर लेती है और वह अपनी माँ से झूठ बोलती कि माँ, हमारी एग्ज़ाम पटना में होने वाली है, इसीलिए हम कल पटना जाएंगे। दोस्तों, सोनिया अपनी माँ से झूठ बोलकर पंकज से मिलने के लिए पटना रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। दोस्तों, अब पंकज पहले से ही पटना रेलवे स्टेशन के बगल में एक होटल को बुक करके रख लिए थे। अब सोनिया के आते ही सोनिया को लेकर सीधे पंकज अपने रूम पर ले जाते हैं। दोस्तों, होटल जाने के बाद पंकज सोनिया के साथ वह सब काम करने के लिए सोनिया को राजी करने लगते, लेकिन सोनिया वह सब काम करने के लिए राजी नहीं होती। दोस्तों, अब इन दोनों के बीच बातें होते होते रात के लगभग 10 बज जाते हैं, लेकिन सोनिया मानने के लिए तैयार नहीं रहती। तो अंत में पंकज सोनिया के सर पर हाथ रखकर कसम खा लेते हैं कि सुबह होते ही हम लोग दोनों पास के ही एक मंदिर में जाकर
एक दूसरे से खुशी खुशी शादी कर लेंगे। दोस्तों अब इस बात पर सोनिया राजी हो जाती और वह पंकज के साथ वह सब काम करने लगती है। दोस्तों अब सुबह होते ही सोनिया पंकज को लेकर अपने पास के एक मंदिर में चली जाती है और वह मिलकर शादी कर लेते हैं। अब शादी के दूसरे दिन सोनिया के माता पिता सोनिया के पास फोन करके पूछने लगते कि सोनिया बेटा तुम कहाँ पर हो, अभी तक घर क्यों नहीं आई हो। तो सोनिया कहती कि माँ हम पटना में ही एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिए हैं और हम अपनी सहेली के साथ सहेली के ही रूम में पढ़ाई कर रही हूँ और अभी हम तुरंत नहीं जाएंगे, अभी मेरी पढ़ाई बहुत तेज़ी से चल रही है। दोस्तों सोनिया की यह बात सुनकर सोनिया के माता पिता को लगता कि शायद सोनिया सही बोल रही है और वैसे भी गांव में उतना अच्छा कोई कोचिंग संस्थान भी नहीं है जहां पर सोनिया बेटा अच्छे से पढ़ाई कर सके। जाने दो, कम से कम वह अच्छे से पढ़ लेगी तो अपने ही गांव में गांव के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लायक तो हो जाएगी। दोस्तों अब सोनिया के माता पिता सोनिया की बातों पर उन्हें वहीं पर छोड़ देती है। अब सोनिया और पंकज पूरे 1 महीना तक इस होटल में रहने के बाद सोनिया ने पंकज को लेकर पटना हाई कोर्ट में चली जाती है, जहां पर सोनिया कोर्ट के माध्यम से भी पंकज से शादी कर लेती है। अब पूरी अच्छी तरह से कोर्ट मैरिज हो जाने के बाद सोनिया पंकज से कहने लगते कि आप मुझे अपना घर ले चलिए ना। दोस्तों अब पंकज सोनिया को लेकर सीधे अपने घर आ जाते हैं, जहां पर पंकज के साथ एक लड़की देखकर पंकज के माता पिता उन्हें घर में घुसने नहीं देते। लेकिन दोस्तों पंकज की भाभी अपने सास ससुर को समझा बुझाकर अपने देवर पंकज और सोनिया को अपने घर में प्रवेश करवा देती है। दोस्तों अब शादी के 2 महीना बाद सोनिया प्रेग्नेंट हो जाती है और उनके कुछ महीने बाद सोनिया को एक बेटी भी हो जाती है। दोस्तों अब पंकज के सर पर एक और नई जिम्मेदारी छा जाता है। अब पंकज को अपने घर परिवार की जिम्मेदारी आ जाने पर वह अपने ही गांव में मजदूरी का काम करने लगते हैं। दोस्तों अब इसी बीच फिर से सोनिया के माता पिता सोनिया के पास फ़ोन करके उन्हें अपने पास बुलाने लगती है। बहुत दिन हो गया है बेटा, तो एक बार अपने घर आ जाओ, उसके बाद फिर से तुम पढ़ने के लिए पटना चले जाना। दोस्तों अब सोनिया अपने माता पिता को बोल देती कि हाँ माँ, मैं इस बार जल्द ही आप लोगों के पास आऊँगी। दोस्तों अब शाम होते ही शाम को मजदूरी करके पति का घर आने के बाद सोनिया उन्हें अपने घर जाने को कहने लगती कि मेरी माँ आज फ़ोन की थी और मुझे बुला रही थी, तो चलिए ना। तो दोस्तों पंकज सोनिया की बातों को जरा सा भी वैल्यू नहीं देता और वह उनकी बातों को इग्नोर करते हुए सो जाता है। दोस्तों अब फिर से कुछ महीना बीतने के बाद सोनिया प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके कुछ महीने बाद फिर से सोनिया को एक बेटी होती है। तो अब पति पंकज के सर पर और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाता है। अब इसी जिम्मेदारी के चलते पंकज शाम को काम करके आने के बाद पत्नी की छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें मारने पीटने लगते थे। दोस्तों पति के मारने पीटने पर सोनिया उनका कोई विरोध नहीं करती और वह चुपचाप अपने पति की मार सहती जाती। दोस्तों अब इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता जाता और सोनिया कुछ ना कुछ बहाना करके अपने माता पिता की बातों को टालते जाती थी। हाँ माँ 1 महीना बाद आएंगे, 2 महीना बाद आएंगे और 6 महीना बाद आएंगे। इसी तरह से समय टालते टालते पूरा 1 साल तक बिता देती है, क्योंकि सोनिया के पति पंकज सोनिया के घर जाना नहीं चाहते थे और सोनिया अकेले अपने घर जाना नहीं चाहती थी। दोस्तों अब एक बार पंकज को अपने ही गांव में ठेकेदार के पास काम करते करते उन्हें एक ईंटा से चोट लग जाता है। दोस्तों पंकज को इतना जोर से चोट लग जाता कि उनके पैर की उंगलियों में सूजन आ जाता है, लेकिन सोनिया को पंकज यह बात नहीं बताता और वह चुपचाप रात को खाना खा पी कर सो जाता है। दोस्तों पूरा 1 सप्ताह के बाद पंकज का फूला हुआ पैर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके बाद पंकज अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहने लगते, लेकिन पत्नी इसके लिए तैयार नहीं होती, राजी नहीं होती, क्योंकि वह अपने पति से पहले से ही गुस्से में रहती कि आप मेरे घर क्यों नहीं जाते हैं, इसीलिए हम आपको यह सब काम करने नहीं देंगे। दोस्तों अब पति तो पहले से ही थकावट में काम करके आया हुआ रहता और अब पत्नी उन्हें अपने साथ वह सब काम भी करने नहीं देती, जिससे कि पति का पारा और ज़्यादा गर्म हो जाता
और वह चुपचाप सो जाता है। दोस्तों अब रात के 12 बजते ही पंकज को पेशाब लग जाता है। अब वह उठकर अपने घर के बाहर पेशाब करके अंदर अपने कमरे में जैसे ही आता है, वह अपनी पत्नी को गहरी नींद में सोते देखकर वह अपने बगल के कमरे से कुछ रस्सियां निकालकर पत्नी के चारों हाथ पैर बांध देते हैं और फिर किचन जाकर मिर्च की गुंडी लाकर अपनी पत्नी की प्राइवेट पार्ट में डाल देते हैं। दोस्तों अब मिर्च की गुंडी डालते ही पत्नी अचानक से चिल्लाने लगती है। पति अपनी पत्नी की मुंह को तकिए से दबाकर रख देते हैं, जिससे कि पत्नी के चिल्लाने की आवाज कमरे से बाहर नहीं जाती। उसके बाद पति अपनी पत्नी के साथ कई घंटे तक वह सब काम कर देते हैं। दोस्तों अब पति रोज अपनी पत्नी के साथ आधी रात को उठकर वैसा ही करने लगता, जिससे कि पत्नी काफी ज्यादा तंग आ जाती और वह अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपने बक्सर जिला के नजदीकी थाना में जाकर अपने पति के ऊपर FIR दर्ज करवा देती है। दोस्तों अब मौके पर पुलिस आकर पंकज को पकड़कर थाने में ले जाते हैं, जहां पर पंकज को पहले दरोगा साहब प्यार से पूछने लगता कि तुम अपनी पत्नी के साथ क्या सच में ऐसा किए हो। तो शुरुआती दौर पर पंकज अपना गुनाह कबूल नहीं करते हैं। दोस्तों जब दरोगा अपने डंडे को उठाकर पंकज के सामने रख देते हैं और कहते कि तुम सच सच बताओगे या फिर मुझे खुद से तुम्हारे मुंह से निकलवाना पड़ेगा, तो दोस्तों पंकज दरोगा के डंडे को देखकर वह अपनी सारी बातें कबूल कर लेते हैं। इसके बाद दरोगा के स्टाफ, दरोगा के सिपाही पंकज को उसी डंडे से काफ़ी बेरहमी से पिटाई करने लगते हैं। उसके बाद पति के ऊपर बॉन्ड पेपर भी तैयार किया जाता है कि आज से अगर तुम अपनी पत्नी को किसी भी तरह से कोई परेशानी दोगे तो हम तुम्हें हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देंगे। दोस्तों इसके बाद से पति अपनी पत्नी को सही सलामत अपने घर ले जाकर सही रखने लगते हैं। दोस्तों इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपके मन में किस प्रकार का विचार आ रहा है, आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। इस सच्ची घटना में शख्स का नाम बदल दिया गया है। दोस्तों इस सच्ची घटना को बताने का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, सतर्क करना और जागरूक करना है।